ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 78वां अध्याय भक्ति महिमा वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, शिव जी की पवित्र तेज पूर्ण मूर्ति को वस्त्र से छने हुए जल से भली भांति धोना चाहिए और कपड़े से पोंछना चाहिए, अन्यथा सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। जल जिसमें फेन ना हो, विशेष रूप से नदियों का जल लेना चाहिए। जब उस जल को वस्त्र से छान लिया जाता है तो पवित्र हो जाता है। अतः हे उत्तम ब्राह्मणों, सब कार्यों की सिद्धि के लिए सब वैदिक पवित्र धार्मिक कृत्य को शुद्ध किए हुए जल से किया जाना चाहिए। जल सूक्ष्म कीटाणुओं से युक्त रहता है, उनको बिना साफ किए पवित्र कार्य में प्रयोग करने से वही पाप लगता है जो उन कीटाणुओं को मारने से लगता है। हे ब्राह्मणों, गृहस्थ लोगों को सदा झाड़ू लगाने, पोंछने, अग्नि का उपयोग करने, कूटने, पीसने, जल का संग्रह करने आदि में अहिंसा भाव को अपनाना चाहिए, हिंसा को बचाना चाहिए। सब जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा भाव रखना सबसे बड़ा गुण है। अहिंसा परम धर्म है। अतः सब उपाय से जल वस्त्र द्वारा पवित्र कर लेना चाहिए। सब दानों से उत्तम वह दान होता है जो विशेष रूप से अभय देने वाला और पुण्यदायक हो। अतः हिंसा को सब स्थानों में सब अवसरों पर बचाना चाहिए। सब हिंसक जंतु उस मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाते हैं जो कि मन से, वाणी से और शरीर से हिंसा को करने में बाधा डालते हैं। वे उनको हानि पहुंचाते हैं, उनको चोट पहुंचाते हैं जो हिंसक हैं। वेदों के विशेष विद्वानों और तीनों लोकों को दान देने वाले व्यक्तियों से वह मनुष्य 1000 गुना फल प्राप्त करता है जो हिंसा से परहेज करता है। जो लोग प्राणियों के कल्याण में मनसा, वाचा और कर्मणा लगे हुए हैं और दया के मार्ग के अनुभागी हैं, वे रुद्रलोक को प्राप्त करते हैं। जो लोग विभिन्न प्रकार के प्राणियों को अपने पुत्रों और पौत्रों की तरह मानकर उनकी स्नेह से रक्षा करते हैं, वे रुद्रलोक को जाते हैं। अतः भरसक प्रयत्न करके वस्त्र द्वारा पवित्र किए जल से विशेष रूप से शिव जी की मूर्ति का स्नान और उपलेपन करना चाहिए। स्नान तो विशेष रूप से ऐसे ही शुद्ध जल से कराना चाहिए। शिवालय के परिसर में यहाँ तक कि एक व्यक्ति की हत्या करने से उस व्यक्ति को तीनों लोकों की हत्या का पाप लगता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अत्रि कुल में उत्पन्न सब स्त्रियां पवित्र होती हैं। उनकी हत्या करने से ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। यज्ञ के कर्म में किसी भी जाति की स्त्रियों को किसी भी समय कभी ना लेना चाहिए। हे उत्तम ब्राह्मणों, पाप कर्म में रत स्त्रियां, चाहे वे मलिन अर्थात गंदी हों, रूपवती हों, भद्दी हों या गंदे वस्त्र पहनने वाली हों, उनकी हत्या ना करनी चाहिए, क्योंकि वे मनुष्यों द्वारा शिव के समान पूज्य हैं। जो वेद से बाह्य व्रत अर्थात धार्मिक कृत्य और आचरण करते हैं, वे वेदों और स्मृतियों के द्वारा विहित कर्म से बहिष्कृत पाखंडी हैं। द्विजातियों को उनसे संभाषण और व्यवहार ना करना चाहिए। उनको ना तो देखना और ना तो छूना चाहिए। उनको देखने पर सूर्य का दर्शन करना चाहिए, तथापि वे राजाओं और अन्य प्राणियों द्वारा अवध्य हैं। हे ब्राह्मणों, शिव की एक बार भी पूजा करने से सज्जनों का प्रसंगवश एक बार भी संपर्क हो जाए तो वह रुद्रलोक को प्राप्त करता है। हे श्रेष्ठ मुनियों, सब दया रहित मनुष्य दुखी होते हैं। जो लोग परम कारण शिव जी की भक्ति से हीन होते हैं, जो देवेश शिव जी के भक्त हैं, वे भाग्यशाली हैं। वे इस लोक में आनंद और सुख को भोग कर बाद में मुक्त हो जाते हैं। जैसे लोगों का मन पुत्रों, स्त्रियों और घरों में लगा रहता है, वैसे ही यतियों और तपस्वियों का चित्त देवों के देव आदि देव परमेष्टि शिव में लगा रहता है। लेकिन यदि गृहस्थ लोग अपना मन प्रसंगवश एक बार भी आदि देव शिव जी की ओर लगा दें तो शिवलोक उनसे दूर नहीं है। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।